शुरू करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 4। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं तो उसकी डेफिनेशन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जो पॉलिनोमियल होते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। इसमें क्या होता है, सिंगल वेरिएबल होते हैं, यानी वेरिएबल होता है जैसे x है y है, वो सिंगल होते हैं, या तो x हो या y हो, विद डिग्री 2, और उसमें जो डिग्री होती है 2 होती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है x² + 5x + 2। इसमें जो वेरिएबल है x है और x है, और उसकी जो पावर है यानी डिग्री है 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे दिया हुआ है a ≠ = 0, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं होती। अगर यहाँ x² का जो कोफिशिएंट a है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं होती। आगे है मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके। तो इसका फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। और दूसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले है फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 7x + 4 = 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट होता है, इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे इसमें x² का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट है वो 4 है, तो सबसे पहले तो हम 3 और 4 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो हम इसे यहाँ करके देखते हैं। जैसे हमारे पास ये 12 है, ये रफली वर्क होगा। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3। अब इसे हम ऐसे मैनेज करेंगे कि ऐड करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो ये होता है 2 2 जा 4 और ये 3, यानी 4 3 जा 12। 4 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 को 3 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यही मैनेज करना होता है हमें। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे 3x² को सेम टू सेम नोट करेंगे, यानी 3x² प्लस इसके फैक्टर हो जाएंगे 4x + 3x। 4 को सेम टू सेम नोट करेंगे = 0। अब लेते हैं इसके बाद हम कॉमन, इसमें से और इसमें से। तो इसमें देखें हम कॉमन क्या है, तो 3x² यहाँ है, 4x यहाँ है, तो हम देखेंगे दोनों में x है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा, यहाँ x² है तो x बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस x बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 4। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3x है प्लस 4 है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो इसमें से हम 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेने पर वही संख्या अंदर बचेगी, यानी 3x + 4। अब हम देखेंगे 3x + 4, 3x + 4 दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम 3x + 4। अब यहाँ बचेगा x बचेगा और यहाँ 1, तो दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे x + 1 = 0 चलता रहेगा, यहाँ भी = 0। अब हम एक बार में इसे 0 के इक्वल करेंगे और दूसरी बार में इसे 0 के इक्वल करेंगे। तो इसे हम आगे यहाँ सॉल्व करें, हमारे पास है 3x + 4 = 0, तो ये हो जाएगा 3x = -4, यानी x = -4
अपॉन 3, ये 3 आ जाएगा नीचे। एक तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरी बार में हम लिखेंगे x + 1 = 0, यानी x = -1, ये भी हो जाएगी x की वैल्यू, यानी x की 2 वैल्यू आएंगी जो दोनों आ चुकी हैं। यही हो जाते हैं हमारे आंसर, यानी ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड पूरा सीख लिया है। अब हम सीखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रयोग करके इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे आपको याद करना होगा। d = b² - 4ac, इससे हम पता करते हैं कि जो इक्वेशन है उसका नेचर कैसा है, यानी नेचर ऑफ रूट्स। जैसे फर्स्ट है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। यानी कोई भी इक्वेशन हो, पहले हम इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसके 2 रियल आंसर आएंगे, यानी x के 2 आंसर आएंगे अलग अलग। दूसरा है 2 इक्वल रियल रूट्स d = 0। जब d की वैल्यू 0 आती है तो क्या होता है, x की 2 इक्वल वैल्यू आएंगी, यानी 2 इक्वल रूट्स आएंगे। तीसरा है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कब होगा, जब d की वैल्यू छोटी होगी और 0 बड़ा होगा, यानी कि d की वैल्यू माइनस में आएगी, d की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तब होगा नो रियल रूट्स, यानी तब उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होता है। अब हमारे पास इक्वेशन है 3x² + 7x + 4 = 0। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका नेचर पता करेंगे, यानी ये हो जाएगी a की वैल्यू, ये हो जाएगी b की वैल्यू, ये हो जाएगी c की वैल्यू। हम लिखें a = 3 और b = 7 और c = 4। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है d = b² - 4ac, यानी कि d = b²। b की वैल्यू है हमारे पास 7, यानी कि 7 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू है 3, तो यहाँ रख देंगे 3, और c की वैल्यू है 4। इसे आगे हम यहाँ सॉल्व कर दें, यानी कि d = हो जाएगा 49 - 4 3 या 12 और 12 4 जा 48, ये हो जाएंगे 48। यानी कि d = 49 में से 48 माइनस करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इसके, क्योंकि d की वैल्यू है 0 से बड़ी है। इसका मतलब x के 2 रियल रूट्स होंगे जो अलग अलग होंगे। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a। अब x = -b की वैल्यू है हमारी 7, तो यहाँ आ जाएगी -7 ± रूट में b² यानी कि 7 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 3, तो यहाँ रख देंगे 3, c की वैल्यू है 4, तो यहाँ रख देंगे 4 अपॉन 2a, यानी 2a की वैल्यू है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि x = ये हो जाएगा -7 ± रूट में हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये हो जाएगा 48 अपॉन 2 3 जा 6, यहाँ हो जाएगा 6, यानी कि x = -7 ± रूट में हो जाएगा 49 में से 48 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 6। 1 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 1, यानी कि x = -7 ± 1 अपॉन 6। जो प्लस माइनस का मतलब होता है कि इसे एक बार हम प्लस में लिखेंगे और दूसरी बार में माइनस में लिखेंगे। इसे हम यहाँ सॉल्व करें, यानी कि x = -7
पहली बार ले लें प्लस में, तो +1 अपॉन हो जाएगा 6, यानी कि x इक्वल टू -7 + 1, इसका मतलब हो जाएगा -6 अपॉन 6। 6 से 6 काट देंगे तो ये कटेगा 1 टाइम्स, यानी x इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -1। दूसरी बार में हम माइनस रखेंगे, यानी कि x इक्वल टू -7 और अब रख दें -1 अपॉन 6, यानी कि x इक्वल टू -7 और -1 ये हो जाएंगे -8 अपॉन 6। ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी कि x इक्वल टू -4 अपॉन 3। इसका आंसर आ जाएगा -4 अपॉन 3, यानी x के दो आंसर आ जाएंगे, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। यही हमारे आंसर होंगे, यानी हमने एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तब भी वही आंसर आए, और दूसरी बार में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया तब भी वही आंसर आए, यानी दोनों मेथड से आंसर सेम आएंगे। यानी हम दोनों मेथड सीख चुके हैं, यानी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।